हे दोस्तों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल में जंप मार रहे हैं। क्या अर्थ जैसा कोई दूसरा प्लेनेट है? कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि अपने इस नीले घर का कोई ट्विन है क्या? कभी कभी यहां लाइफ ना बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाती है। ट्रैफिक, रेंट और यह सड़ा हुआ वाईफाई। एक प्लेनेट भी होता तो क्या मस्त होता ना। लेकिन यह सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यह एक असली कॉस्मिक लेवल का सवाल है। गैप 2S। क्या कोई और ऐसी जगह हो सकती है जहां मस्त वाइब्स हों और शायद वाईफाई भी इससे बेटर हो? चलो इस फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। साइंस क्या कहती है और तुम्हारा दिल क्या कहता है? चलो पता लगाते हैं। अब थोड़ी साइंस की बातें। लेट्स डाइव इनटू द माइंड बॉगलिंग स्केल ऑफ द यूनिवर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स सो बिग दे आर हार्ड टू इवन रैप योर हेड अराउंड। यूनिवर्स सिर्फ बड़ा नहीं है भाई, ये इतना बड़ा है कि दिमाग ही घूम जाएगा। इट्स नॉट जस्ट बिग, it's mind-bendingly enormous. We're talking about a scale that dwarfs anything we can comprehend on Earth. Arbon galaxies. Imagine islands of stars scattered across the cosmos. और हर galaxy में अरबों तारे. And each of these galaxies contains billions upon billions of stars. It's a truly staggering number. अपना सूरज, वो तो बस एक छोटू सा spark है. Our own sun, it's just a tiny spark in this cosmic ocean. A single point of light amongst countless others. तो इतने सारे तारों के साथ planets तो और भी कितने सारे होंगे? Trillions, boss. So, with all those stars, how many planets must there be? Trillions, my friend. It's a cosmic lottery of planetary systems. लेकिन हर planet कोई जन्नत थोड़ी ना होता है. But not every planet is a paradise, of course. Many are barren, hostile worlds. हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जो Goldilocks zone में हैं. We're on the hunt for those special planets that reside in the Goldilocks zone. मतलब ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, बस लिक्विड पानी के लिए एकदम परफेक्ट। मीनिंग नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, बट जस्ट राइट फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। द स्वीट स्पॉट फॉर पोटेंशियल लाइफ। गैप 2S। और पानी तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसी लाइफ हम जानते हैं। एंड वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर लाइफ, एटलीस्ट द काइंड ऑफ लाइफ वी अंडरस्टैंड। साइंटिस्ट्स बड़े पावरफुल टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, जैसे केपलर साइंटिस्ट्स यूज पावरफुल टेलीस्कोप्स लाइक केपलर to peer into the depths of space, और जेम्स वेब इन planets का शिकार करने के लिए, and the James Webb Space Telescope to hunt for these elusive planets. वो तारों की रोशनी में हल्की सी गिरावट देखते हैं. They look for tiny dips in the light of distant stars. यह साइन होता है कि कोई planet अपने स्टार के सामने से निकल रहा है. This is a sign that a planet is passing in front of its star, blocking a tiny bit of its light. बड़ा सब्र वाला और एक्साइटिंग काम है यह. अपने कॉस्मिक पड़ोसियों की तलाश शुरू हो चुकी है. चलो देखते हैं उनको क्या मिला है. It's a patient and exciting endeavor. The search for our cosmic neighbors is underway. Let's see what they've found. चलो मिलते हैं कुछ अर्थ 2.0 के कैंडिडेट से. ये वो ग्रह हैं जो शायद हमारे पृथ्वी जैसे हों या शायद उससे भी बेहतर. इमेजिन करो एक और दुनिया जहां जीवन संभव हो. केपलर 452b ये है अर्थ का बड़ा भाई, थोड़ा ज्यादा उम्र का. यह हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें बहुत दिलचस्पी है. एकदम अपने सूरज जैसे स्टार के चक्कर लगा रहा है, वो भी गोल्डीलॉक्स जोन में. यानी यहां पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो जीवन के लिए जरूरी है. ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा है तो शायद बिस्किट कम खाने को मिलेंगे बॉस. पर क्या पता वहां के लोग ज्यादा स्ट्रांग हों. प्रॉक्सिमा बी अपना सबसे नजदीकी पड़ोसी, बस 4 लाइट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा दूर. यह हमारे सौर मंडल के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट है तो हैबिटेबल जोन में, लेकिन इसका स्टार एक वाइल्ड रेड ड्वार्फ है. सोलर फ्लेयर्स ना पंगा कर सकते. ये फ्लेयर्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ही उड़ा दें. ट्रैपिस्ट 1 यह है लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर और इसके पास 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स हैं और उनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं. गैप 2S। एक ही स्टार के चारों ओर इतने सारे प्लैनेट्स. जरा सोचो, एक पूरा सिस्टम रेडी है एक्सप्लोर होने के लिए. फ्यूचर में हम शायद वहां कॉलोनीज भी बना सकें. साइंटिस्ट्स अब इन प्लैनेट्स पर पानी और हवा के निशान ढूंढ रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या यहां जीवन संभव है. अगर वहां पानी और एटमॉस्फेयर मिल गया तो क्या लाइफ भी हो सकती है? क्या वहां प्लांट्स और एनिमल्स भी होंगे? शायद एलियंस हमारे बारे में टिकटॉक वीडियोस बना रहे हों और सोच रहे हों कि ये ह्यूमंस कितने फनी हैं. यार पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं. यूनिवर्स में क्या क्या छुपा है ये तो बस शुरुआत है. ये प्लैनेट सुनने में तो बड़े कूल लगते हैं, पर क्या कभी वहां घर जैसी फीलिंग आएगी? अर्थ सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पानी नहीं है. ये वो जगह है जहां अपनी सारी कहानियां बनती हैं.
बिगड़ती हैं। जरा सोचो अपने फेवरेट खाने के बारे में, बारिश की आवाज, वो अपनेपन वाली फीलिंग। अपना कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, अपनी हिस्ट्री, सब कुछ इसी प्लैनेट से तो जुड़ा है। यह सब चीजें किसी और प्लैनेट पर ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना। गैप 2S। हाँ, अर्थ परफेक्ट नहीं है, इसमें अपनी कमियां हैं, अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन ये अपना प्यारा सा, थोड़ा इम्परफेक्ट सा घर है। और बस यही एक है जिसे हम सच में जानते हैं, और यही चीज इसे प्राइसलेस बनाती है यार। चलो अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। क्या हम सच में एक और प्लैनेट ढूंढने की पोजीशन में हैं, या हमें पहले इसी प्लैनेट को ठीक करना चाहिए? जब तक हम नए अर्थ्स के सपने देख रहे हैं, हमें अपने इस अर्थ का भी तो ख्याल रखना है ना। ये जो हमारे पास है वो कितना प्रीशियस है, ये हमें समझना होगा। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। हवा, पानी, मिट्टी, सबकी बैंड बजी हुई है। ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। पेड़ों की कटाई से अपने ग्रीन लंग्स तबाह हो रहे हैं, और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। और अनगिनत बेचारे जानवरों को नुकसान हो रहा है। उनका घर हम छीन रहे हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा तो हर जगह फैला हुआ है, यहां तक कि समुद्रों में भी। ये प्लास्टिक सदियों तक डिग्रेड नहीं होता और एनवायरनमेंट को डैमेज करता रहता है। इससे समुद्री जीव जंतु परेशान हैं, और हम भी, क्योंकि ये सब घूम फिरकर हमारी फूड चेन में ही वापस आता है। गैप 2S। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना ही पड़ेगा, और वो भी फटाफट। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करोड़ों छोटे छोटे फैसले मिलकर ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स यूज ना करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करना। हमने अर्थ को बहुत हल्के में ले लिया है, पर इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं भाई। अगर हमने इसे और पुश किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल है, और यह अभी इसी वक्त हो रहा है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। वार्निंग के साइन एकदम साफ हैं। अब भी अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। किसी और प्लैनेट पे निकल लेना मूवीज में तो बड़ा कूल लगता है, पर सच्चाई बहुत ज्यादा कड़वी है। कोई रेडीमेड प्लैनेट भी अपना वेट नहीं कर रहा यार। और अगर कोई मिल भी गया तो वहां तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अपना फ्यूचर यही है, इसी अर्थ पर। किसी नए प्लैनेट को अर्थ जैसा बनाने में सदियां, शायद हजारों साल लग जाएंगे। हम अपनी प्रॉब्लम से ऐसे भाग नहीं सकते, वो तो अपने साथ ही आ जाएंगी। गैप 2S। अर्थ ने हमें सब कुछ दिया है। यह एक यूनिक गिफ्ट है दोस्तों। अब हम ही इसके गार्डियन हैं, इसके रखवाले। तो चलो अपने घर को सुधारने पर फोकस करते हैं, यहां से भागने पर नहीं। अपने पास वो सारे टूल्स हैं जिससे हम रियल और लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। हाँ, अर्थ जैसे और प्लैनेट्स हो सकते हैं, पर अपने घर जैसी यूनिक वाइब और कहीं नहीं मिलने वाली। अपनी कॉमन हिस्ट्री और कल्चर को कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो प्लान क्या है बॉस? नए प्लैनेट्स की खोज थोड़ी कम, और अपने इस प्लैनेट की देखभाल थोड़ी ज्यादा। हर दिन स्मार्ट चॉइसेस करो, पानी बचाओ, प्लास्टिक का यूज कम करो, रिसाइकल करो, और हां, पेड़ लगाओ। हर छोटा सा कदम भी काउंट करता है। गैप 2S। ये जो पेल ब्लू डॉट है ना, यही अपना सब कुछ है। तो चलो इसे प्यार और इज्जत से ट्रीट करते हैं। अर्थ यूनिक है, और हम भी यूनिक हैं। अर्थ को बचाओ, सिर्फ अपने फेवरेट मीम्स को सेव मत करते रहना। पीस आउट।